बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं दो मौज़ूआत पे बात करूंगा। पहला मौजू तो ये है कि आज के दिन के अंदर पाकिस्तान भर में जो पुरअमन मुजाहरे हुए उनके हवाले से बात करूंगा, और उसके साथ ही साथ रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बात होगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ख़बर है हकीकी तौर पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ से रिलेटेड कि उनकी वफ़ात या उनकी मौत हो चुकी है, उसके आपको सबूत मुहैया किए जाएंगे आज के व्लॉग में। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ये कि जो आज के दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर भरपूर और पुरअमन मुजाहरे किए गए। सैयदी इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा का एक शेर है कि करूँ तेरे नाम पे जान फ़िदा, ना बस एक जान क्या दो जहां फ़िदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ख़िलाफ़ बकवास करने पर बीजेपी की एक रहनुमा ने बकवास की, और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में पुरअमन मुजाहरों का इनेकाद किया गया। और ये मुजाहरे कोई बहुत छोटे मुजाहरे नहीं थे, बहुत बड़े अफरादी क़ुव्वत के हवाले से देखा जाए तो बहुत बड़े मुजाहरे थे, जिसके अंदर जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इन मुजाहरों ने एक और बात साबित कर दी कि जो ये कहा जाता है कि आवाम गर्मी की वजह से या पुलिस की या दीगर सख्तियों की वजह से नहीं निकलती, तो ऐसी कुछ बात नहीं। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में औसतन दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन अवाम का जम्मे गफ़ीर बाहर सड़कों पर निकल आया, नारे लगा रहे थे, जोश और जज्बा दीदनी था। और ऐन उस वक्त जब सूरज बिल्कुल मरकज़ में होता है, ये जो मुजाहरे थे ये किए गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अगर हम देखें तो सबसे बड़े मुजाहरे जो थे उनकी जानिब से देखने को आए। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर ये एक वावेला बहुत दिनों से कर रखा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हवाले से बाहर क्यों नहीं निकल रही। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आज उनके इस एतराज़ का भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की जो तंजीम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्होंने पुरअमन तौर पर बाहर निकल के ये साबित कर दिया कि वो आज भी अफरादी क़ुव्वत के हवाले से पाकिस्तान की किसी भी तंजीम से ज़्यादा स्ट्रीट पावर रखती है। और साथ ही साथ ये कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर, और बल्कि कई अहम लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो उनके ऊपर तंज कर रहे थे कि वो शायद अब क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है तो बाहर नहीं निकलेंगे, तो आज वो बाहर निकल आए। और अब एक जो चीज़ है वो ये है कि जो इन तमाम मुजाहरों के अंदर वो ये है कि जो तहरीक लब्बैक ने मौक़िफ़ इख्तियार किए, असल में मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। वो मौक़िफ़ बहुत बेहतरीन है कि वो किसी किस्म का धरना नहीं है, उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ ये है क्योंकि रियासती सतह पर भारत ने घुटने टेक दिए हैं, और जब भारत ये घुटने टेक चुका है तो उसके बाद अब भारत के से किसी किस्म का इस तरीके का मुतालबा कि उसके सफ़ीर को वापस भेजा जाए या कुछ और किया जाए, वो बेमानी है। लेकिन एहतजाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि दुनिया भर में यह पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम लोग किसी चीज़ को, किसी हरकत को भी ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों की जानिब से ये रद्द अमल दिया जा रहा है कि जनाब आप लोगों ने सफ़ीर की बेदखली के लिए मुजाहरा क्यों नहीं किया। और ये देखें, अब मैंने आपको बता दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से बहुत वाज़ेह है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दुरुस्त तर्ज़ अमल ये था कि पाकिस्तान के अंदर से भारतीय सफ़ीर को बेदखल किया जाना चाहिए, तो जनाब नबी अकरम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ सिर्फ तहरीक लब्बैक, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमात इस्लामी वगैरह का नहीं है। जिस तरह उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, आप भी निकल आइए। आप दुरुस्त तौर पर जिस तरह से आप जिस एहतजाज को आप दुरुस्त समझते हैं आप कर लीजिए, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि लब्बैक ने किसी और को बंदूक चलाने के लिए अपना कंधा या अपनी कमर फराहम करने से इनकार कर दिया है। अब आते हैं अहम खबर की जानिब, और वो है परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल। आज पूरा दिन ये खबरें चलती रहीं कि रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो फोत हो गया। एक जालिम जाबिर डिक्टेटर, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर एक वक्त तक
जुल्म, जबर और दहशत की अलामत था, वो आज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। बाद अज़ां इस ख़बर की जो है वो तरदीद कर दी गई ख़ानदानी ज़राए के हवाले से, और मीडिया के ऊपर भी बाकायदा तौर पे ये तरदीद चलाई गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको आज तमाम तर सबूतों के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो फोत हो चुके हैं या इंतकाल हो चुका है, वो मर चुके हैं। और मैं उसके आपको चंद सबूत जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इस वीलॉग के शुरू में ये कहा था कि मैं आपको वीलॉग के अंदर नाकाबिले तरदीद सबूत पेश करूँगा। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े से डिक्टेटर आए, लेकिन दुनिया के किसी भी डिक्टेटर ने अपनी कौम के बंदे नहीं बेचे। तो जनरल मुशर्रफ उस दिन ही मर चुका था जिस दिन उसने कौम के बच्चों को फ़रोख्त करना शुरू किया। $5000 में पाकिस्तानियों की फ़रोख्त का बाज़ार गर्म करने वाला जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस दिन मर गया था जिस दिन उसने 5000 के एवज़ पाकिस्तान के बच्चों तक को, जी हाँ, वो अपनी किताब के अंदर इस बात का एतराफ़ करता है कि उसने पाकिस्तान के बच्चों तक को फ़रोख्त किया। दुनिया के किसी डिक्टेटर, जालिम, जाबिर हुक्मरान ने भी ये रिकॉर्ड कायम नहीं किया। कम से कम मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि दुश्मन को अपने ही घर के बंदे, अपने घर के, अपने शहरी फ़रोख्त करने वाला कोई डिक्टेटर आया हो। तो जनरल मुशर्रफ उस दिन ही मर गया था। दूसरा सबूत ये है कि दुनिया के अंदर किस डिक्टेटर ने, दुनिया के अंदर किस हुक्मरान ने अपने सफ़ीर को पनाह ना दी हो। दुनिया के अंदर सफ़ीर को लामतनाही किस्म के इस्तिस्ना हासिल होता है, हत्ता कि अगर सफ़ीर आपके मुल्क के अंदर किसी गैर कानूनी सरगर्मी के अंदर मुलव्वस हो, यानी कि कोई कत्ल कर दे, तब भी अमूमी तौर पर उस सफ़ीर को वापस ज़रूर भेज दिया जाता है, लेकिन उस सफ़ीर को दुश्मन के हवाले नहीं किया जाता। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस दिन मर गया था जिस दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सफ़ीर को हथकड़ियाँ लगाकर दुश्मन के हवाले कर दिया था, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस सफ़ीर की जानिब से रहम और पनाह देने की अपीलों को मुस्तरद कर दिया और बरहना करके दुश्मन के हवाले कर दिया। जी हाँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस दिन भी मर गया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस दिन भी मर गया था कि जब पाकिस्तान के अंदर मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ का नारा लगाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस दिन ना सिर्फ कौम की गैरत का सौदा किया था बल्कि ख़ुद भी मर गया था जब आफिया सिद्दीकी दुश्मन की कैद के अंदर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस दिन भी मर गया था जब लाल मस्जिद के अंदर जो एक थाना अपारा लेवल का मसला था उसके लिए फ़ौज कशी की गई, वहाँ पे फास्फोरस बम चलाए गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा है। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमशेद गुलजार कियानी मरहूम साहब भी ये कह चुके हैं कि वहाँ पे फास्फोरस बम चलाए गए थे लड़कियों के ऊपर लाल मस्जिद की। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस दिन भी मर गया था कि जब कानून की हुक्मरानी, रिट ऑफ द स्टेट कायम करने के लिए ये बेईमाना, ये पुरतशद्दद किस्म का ऑपरेशन किया गया था। लोग इसके अंदर एक दलील लेकर आएंगे कि जनाब वहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो रही थी तो रियासत क्या करती। जनाब वाला, रियासत के पास और हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि रिट ऑफ द स्टेट कायम करे, लेकिन पहला सवाल ये है कि वो हुक्मरान कैसे रिट ऑफ द स्टेट कायम कर सकता है जो खुद आइन को अपने जूते तलों मसल के पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो चुका हो। जनाब, मैं आपको बताता चलूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस दिन ही मर गया था कि जब आमिर चीमा शहीद की लाश पाकिस्तान के अंदर आई तो उस लाश को बेहुरमती का निशाना बनाया गया, छीन लिया गया और आबाई गांव पहुंचा दिया गया ताकि अगयार इस चीज़ से कहीं पाकिस्तान से नाराज़ ना हो जाएं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था, खुद आइन तोड़ चुका था, तो वो रिट ऑफ द स्टेट की बात कैसे कर सकता। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस दिन मर गया था जब उसने पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ हमलों की एक पनीरी बोई और पाकिस्तान के अंदर हर शहर गली मोहल्ले के अंदर खुद कुछ हमले होना शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान के अंदर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मौत का ऐलान उसी दिन हो चुका था कि जब पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर के अड्डे खुल गए, पाकिस्तान के अंदर डेन कॉप के अड्डे खुल गए, पाकिस्तान के अंदर जी कॉरपोरेशन के अड्डे खुल गए थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ
کی موت اس دن ہو گئی تھی جس دن اس نے پاکستان کی بہادر افواج کے سپہ سالار ہوتے ہوئے اپنے حلف سے روگردانی کی تھی، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا، جس حلف کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئین کی بالادستی، آئین کی حکمرانی اور آئین کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے گا، وہ سیاست کے اندر حصہ نہیں لے گا۔ لیکن جنرل پرویز مشرف اس دن مر گیا تھا جس دن اس نے اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے اپنے بھاری بوٹوں تلے مسل دیا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنرل پرویز مشرف کی وہ موت جو واقعی تباہ ہو چکی ہے، جی ہاں، جو اگر آپ وہ جو خاندانی ذرائع کی جانب سے جنرل پرویز مشرف، ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف جن کو غدار قرار دیا گیا ہے، پاکستان کے ریاستی طور پہ پاکستان میں آج تک صرف ایک فرد کو غدار قرار دیا گیا ہے، وہ ہے جنرل پرویز مشرف۔ جب جنرل پرویز مشرف کے اکاؤنٹ سے کی گئی، اگر آپ ٹویٹ کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر خاندانی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کے آرگنز جو ہیں وہ ناقابل واپسی حالت میں آ چکے ہیں، اب وہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جنرل پرویز مشرف ایک زندہ لاش ہے، اور میرے بہت باوثوق قسم کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کلینیکل ڈیتھ جو ہے اس کا پروسیس تقریباً اس طرح ہو چکا ہے کہ باڈی اب رسپونڈ نہیں کر رہی ہے۔ ایک مصنوعی تنفس کا ایک معاملہ ہوتا ہے، برینز کے کچھ حصے ہوتے ہیں جن کو سلامت رکھا گیا ہوتا ہے، وہ ابھی تک سلامت ہیں، اور شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی پردہ ڈالنا مقصود ہو یا کچھ اور۔ جنرل پرویز مشرف کو آج بھی زندہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، لیکن جنرل پرویز مشرف اپنی جو زندگی ہے اس کی اننگ ایک شرمناک انداز میں اس ملک کے اندر گزار رہا ہے جس ملک کے جو پاکستان نہیں کہہ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن وہ اپنے ملک کے اندر ایک ایسا ہسپتال قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ جس ہسپتال کے اندر اس کا اپنا علاج ہو سکتا، جس کے اندر وہ کمر درد کا علاج کر سکتا۔ بہت بہادر، بہت جرئی اور بہت دلیر ہوتے ہوئے بھی جنرل پرویز مشرف سے کہیں زیادہ بہادر بلوچستان کا وہ بوڑھا نکلا جس کا نام نواب زادہ بگٹی تھا، اکبر بگٹی تھا۔ نواب زادہ اکبر بگٹی نے اسی دھرتی کے اندر جینا اور مرنا گوارا کیا، لیکن جنرل پرویز مشرف ڈرتا ورتا کسی سے نہیں تھا اور وہ بھاگ گیا۔ اور جس دن جنرل مشرف اس ملک سے بھاگا تھا اور عدالت کے اندر پاکستان کے نظام انصاف کو دھوبی پٹکا دے کر وہ پاکستان سے باہر گیا تھا، اس دن جنرل پرویز مشرف کی موت ہو چکی تھی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسے غداروں سے، پاکستان کو اس طرح کے آئین شکنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف رکھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی پاک فوج جو ہمارے دلوں میں بستی ہے، جو ہماری آنکھوں کا نور ہے، جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے والے یہ عناصر جو ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچتے رہیں، ورنہ پاکستان ہمیشہ ترقی معکوس کا سفر کرتا رہے گا۔ یہاں پہ بم پھوٹتے رہیں گے، یہاں پہ لاشیں گرتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں کو خوش و خرم رکھے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔